ये मामला 2012 का है, जहां घासू उर्फ झासू अपनी पत्नी को घासलेट डालकर जलाकर फरार हो गया। घासू ने घासलेट से अपनी पत्नी को जला डाला। जैसे इसके अभी 3 नाम हो गए थे। घासू घासू बोलते हैं, लेकिन ये अपने आप को झांसू बता देता था कि मैं झांसू हूँ। तो इस तरह से नाम बदलना, हुलिया बदलना। पुलिस जैसे ही वहां राजनांदगांव पहुंचती है, घासू पकड़ में आ जाता है। पकड़ में आने के बाद उसे पूछताछ करती है कि भाई 12 साल तक कहाँ फरार थे, 12 साल तक तुम कहाँ गायब थे, कहाँ छुप रहे थे, किस प्रकार से छुप रहे थे। तो उसने बताया, आपने कहावतों में और फिल्मों में तो सुना ही होगा कि पुलिस के हाथ काफी लंबे होते हैं, और ये सिर्फ कहावत ही नहीं, ये सच्चाई भी है। क्योंकि कई बार हमने खबरों के माध्यम से आपको दिखाया किस प्रकार पुराने से पुराने केस के, पुराने से पुराने मामले के आरोपी को पुलिस ने दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, छुपा हो, वहां से पकड़ लाया है। आज जिस मामले का मैं जिक्र करने जा रहा हूं, ये मामला 2012 का है, जहां घासू उर्फ झासू अपनी पत्नी को घासलेट डालकर जलाकर फरार हो गया। घासू ने घासलेट से अपनी पत्नी को जला डाला। ये पूरा मामला 15 जनवरी 2012 का है। आपको बता दूं कि दोनों पति पत्नी अत्यधिक मात्रा में शराब पीते थे, शराब का सेवन करते थे। जिस दिन घटना हुई यानी 15 जनवरी के दिन, उस दिन भी दोनों पति पत्नी शराब के नशे में धुत थे। किसी बात को लेकर विवाद हुआ और वाद विवाद इतना बढ़ गया कि घासू ने घासलेट डालकर अपनी पत्नी को जला डाला और जलाने के बाद वहां से फरार हो गया। निवई थाने में जैसे ही रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, पुलिस उसे ढूंढने का प्रयास करती है, लगातार अलग अलग जगहों पर उसे ढूंढा जाता है, मगर 12 साल तक घासू जो है वो फरार था। 12 साल तक घासू पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया। पुलिस को सूचना मिलती है कि घासू राजनांदगांव में अपनी बेटी के घर पर छुपा हुआ है। पुलिस जैसे ही वहां राजनांदगांव पहुंचती है, घासू पकड़ में आ जाता है। पकड़ में आने के बाद उसे पूछताछ करती है कि भाई 12 साल तक कहाँ फरार थे, 12 साल तक तुम कहाँ गायब थे, कहाँ छुप रहे थे, किस प्रकार से छुप रहे थे। तो उसने बताया कि मैं अपना नाम, अपने वेशभूषा को बदल बदल कर बालोद, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव के अलग अलग गांव में, अलग अलग शहर में छुप रहा था, ताकि पुलिस मुझे ना पकड़ पाए, और रोजी मजदूरी करके जीवन यापन कर रहा था। अभी पुलिस ने राजनांदगांव में जिस गांव से उसे पकड़ा है, वहां पर भी पिछले 6 महीने से वो वहीं पर था और वहां पर रोजी मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा था। अपनी पत्नी को जलाने के बाद पुलिस के डर से, पुलिस के भय से घासू जो है वो लगातार फरार चल रहा था, और पुलिस ने मेहनत करते हुए, सूत्रों को खंगालते हुए, मुखबिरों को पुख्ता करते हुए आखिर 12 साल बाद घासू उर्फ झांसू को पकड़ लिया। अपनी पत्नी को जलाने वाला ये आरोपी शायद अब तक भूल भी चुका होगा कि भाई मैंने ऐसी कुछ घटना की थी, या मुझे पुलिस अब भी पकड़ सकती है, मगर कानून के हाथ लंबे होते हैं और इस बात का सबूत आज मिल चुका है, क्योंकि कानून ने 12 साल पुराने पेंडिंग मामले को आज सुलझा लिया है। आज उसके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अभी भी जो आरोपी ये सोचकर कानून से छुपते आ रहे हैं कि भैया हमारा मामला तो पुराना हो गया, हमारे केस पुराने हो गए, अब क्या कानून हमारे पास पहुंचेगी, अब क्या पुलिस हमारे पास पहुंचेगी, कौन सी कार्रवाई होगी, या कौन हमें जेल भेज सकता है, तो उनकी सोच गलत है। पुलिस अभी भी कार्रवाई कर रही है। पुलिस पुराने से पुराने मामले के आरोपियों को ढूंढ रही है। कब आपका नंबर आ जाए, कब आप पुलिस के हत्थे चढ़ जाए, इसके लिए कोई कुछ नहीं कह सकता। फिलहाल इस मामले को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ, आप आगे वीडियो में देखिए। आरोपी लगातार 12 वर्षों से फरार चल रहा था। आरोपी फरार होने के बाद फरारी में चालान पेश किया गया था और माननीय न्यायालय से उसकी जमानती वारंट, अजमानती वारंट, बेमियादी वारंट, जिसको स्थायी वारंट के नाम से जानते हैं, स्थायी वारंट जारी किया गया था, और जिस पर लगातार पुलिस नजर बनाए रखी थी। लेकिन कहीं इसका कोई पता नहीं चल रहा था। ये रूप बदल करके, वेश बदल करके रोजी मजदूरी ये भी करता था। अब जब एसीसीयू की टीम ने जितने स्थायी वारंट हैं उस पर काम करना शुरू किया, तो जो गंभीर अपराध के स्थायी वारंट हैं उस पर फोकस किया, तो नेवई के यह आरोपी घासू उर्फ झांसू राम गायकवाड़, इसको गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। आरोपी ने मिट्टी तेल डाल करके अपनी पत्नी को जला दिया था और उसके बाद फरार हो गया था। 12 वर्षों तक लगातार फरार रहने के बाद आज पुलिस ने गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश कर रहे हैं। 12 साल तक कहाँ था वो? ये यहाँ से फरार होके ट्रेन में निकलना बताया रहा था। ट्रेन में कहीं भी चले जाता था, फिर वहीं पे स्टेशन में पड़े रहता था। 15 महीना दिन बीतने के बाद फिर पड़ जाता था, फिर बीच में ये यहाँ आया हुआ था, लेकिन किसी के संपर्क में नहीं आता था।
इसी बीच कुछ पुलिस के भी अधिकारीगण ट्रांसफर होते रहते हैं, तो ध्यान साइड होता है, इसका ये फायदा उठा करके अपना नाम वेश, जैसे इसके अभी 3 नाम हो गए थे। घासू घासू बोलते हैं, लेकिन ये अपने आप को झांसू बता देता था कि मैं झांसू हूँ। तो इस तरह से नाम बदलना, हुलिया बदलना, ये इसके आदत में शुमार हो गया था। इसके मन में हमारी टीम ने इससे पूछताछ किया, एसएसओ की टीम ने, कि तुमको कभी लगता था कि चले जाओगे? तो उसके मन में था कि कभी न कभी मैं ओपन हो जाऊंगा और लोग मुझे पहचान जाएंगे और पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी करके।